ये उनमें से हैं कि ओछे घणे छलकते देखे, भरे भरम के धरे मिले, बेहूदे बेवकूफ निडर और समझदार कुछ डरे मिले। सत्य धर्म कुछ हीने पड़ गए, पाप पकड़ के चलता है, सच्चा सीधा दुख पावे और झूठ फूलता फलता। मैं बन के रहा गरीब सदा, पर बोल ठेस का झेलिया नहीं। तो ये उनमें से हैं जो बहुत बढ़िया। नमस्कार फरीदाबाद। आज हम लोग पहुंचे हैं गांव कोट में, और कोट गांव पूरे हरियाणा में या यूं कह लें कि दिल्ली एनसीआर में चर्चित है बाबा रामदेव के नए डेस्टिनेशन के रूप में। बड़ी ज़मीन, सैकड़ों एकड़ ज़मीन बाबा रामदेव ने यहाँ इकट्ठी की है, और हम जिस बारे में चर्चा करने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं, इस गांव की पूर्व सरपंच हैं, उनके पति हैं केसर। उन्होंने अभी हाल ही में कुछ आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ ज़मीन का जो सीएलयू है या ज़मीन की जो मिल्कियत है उसे बदलने की कुछ कोशिश की जा रही है। उसी के बारे में हम यहाँ बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं। हमारे साथ गांव के बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ लोग मौजूद हैं। पूर्व सरपंच हैं हमारे साथ। हाँ जी, क्या क्या शुभ नाम आपका? विजयपाल। आप सरपंच रहे हैं? हाँ, मैं 2 बार सरपंच रहा हूँ। 2 बार सरपंच रहे। आपका शुभ नाम? छतर सिंह। छतर सिंह जी, आप भी यहीं इसी गांव से? जी। विजय जी, क्या है मामला, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मामला ये फ्रस्ट्रेशन पता नहीं क्यों है। केसर सिंह जिनकी पत्नी सरपंच रही हैं पीछे, फरवरी तक कार्यकाल पूरा हो गया, 5 साल उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब वो किस वजह से ये बेवजह की आरोप लगा रहे हैं कि भाई कब्जे कर लिए। जिस ज़मीन की ये कहते हैं श्यामलात की, लोगों ने हिस्से बेचे हैं और कब्जा ट्रांसफ़र किया है। जो गिरदावरी 20-30 साल से लोगों की काश्त की ज़मीन पे थी, उन्होंने गिरदावरी अपनी दी है और शेयर बेचा है ज़मीन का। जंगल की ज़मीन है? ये कोई वन क्षेत्र नहीं है, उसकी एनओसी है। ये मेरे पास इसी जिस ज़मीन पे आप खड़े हो दत्ता जी का फार्म, इसकी एनओसी है फॉरेस्ट से। समतल करने के लिए उन्होंने एनओसी ली थी। ये फॉरेस्ट की ज़मीन नहीं। एक वन विभाग ने माना है कि ये ज़मीन वन विभाग की नहीं है, ये झूठ बोला उन्होंने। दूसरा जो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो किस वजह से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, द्वेष या ब्लैकमेलिंग। 5 साल आपको कुछ नहीं दिया, आपका बाप, उनके बाप ने, उनके ताऊ ने सेम ज़मीन का कब्जा दिया पतंजलि को ही। आज पतंजलि पे ही आरोप लगा रहे हैं। उनके फादर ने बेची है ज़मीन, सेम जिसकी बात करते हैं। श्यामलात तरफ की ज़मीन है, एक ही खेवट है पहाड़ की, और नीचे की पे गिरदावरियाँ हैं, काश्तकारी है। काश्तकारी का कब्जा ट्रांसफ़र होता है, कब्जा पत्र सौंपते हैं। अभी क्या कर रहे हैं बाबा जी, क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी इस ज़मीन? अभी तो बाबा जी कुछ नहीं, पीछे कंसोलिडेशन करा रहे थे। वो कंसोलिडेशन भी इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में, द्वेष में, ब्लैकमेलिंग भाव से, वो भी उसके लिए भी रोज़ चिट्ठियाँ लिखते थे। अभी तो रुक गई है। कंसोलिडेशन करा रहे थे। बाबा जी यहाँ यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, और शहीद के बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने का उनका प्रोग्राम था। और इस गांव का बहुत विकास होता, लोगों को रोजगार मिलता। आज भी बाबा रामदेव ने 30 से ज़्यादा लड़कों को रोजगार दिया हुआ है यहाँ। जो यहाँ के आंवले जाते हैं, कैडी बनती है उनका आंवले के, हाँ आंवले हैं, यहाँ से ट्रक भर भर के आंवले जाते हैं। और इस पे भी आप देख रहे हो पीछे, ये आंवले, चीकू, मौसमी, नींबू, उसके सब फ्रूट गार्डन है, और ये के सब्जियां लगी हुई हैं। जहाँ वो कह रहे हैं कि यहाँ अय्यासी का अड्डा है, इस तरह के बेबुनियाद आरोप। वो होटल, वो होटल बनेगा इसमें, चकबंद मकान भी कोई नहीं है, तो होटल है, कुछ दिख रहा है आपको? एक अच्छा, इनके पति भी अच्छा, आपकी धर्मपत्नी भी सरपंच रही हैं? जी हाँ जी। जी, बताएं क्या है ये मामला? ये मामला तो कुछ भी ना जी, वैसे खाम खाम के मामला। ये लोग एक दूसरे तक चिट रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप करें तो ठीक, दूसरा करे तो गलत। ये है। और मामला इसमें क्या है, अभी आदमी कंगे को घुमाते रहो, कोई काम रुक रहे, लोगों ने रोजगार मिल रहे, अच्छे लग रहे हर। अच्छा, उनके पिताजी ने भी जमीन बेची? हाँ जी, उनके पिताजी शीशराम ने और उनके ताऊ लायक राम ने, उनके कागज भी हैं मेरे पास, पतंजलि को ही सेम जमीन बेची है। व्हाट्सएप में है, मोबाइल में? अभी कहोगे तो मैं ट्रांसफर कर दूँ, आप देख भी सकते हैं। एक अभी ये जो ज़मीन पर कहा जा रहा है कि ये ज़मीन वन विभाग की है और ये गलत तरीके से बेची गई है। हमारे गांव में कोई वन विभाग नहीं है। ये सब जो है ना, जिसके गिरदावरियों के कब्जे हैं, उनने भी एक जिम्मेदार नहीं। और जो चकबंदी हो जाएगी तो और फायदा हो जाएगा, गांव बस्ती को इकट्ठी हो जाएगी। जहाँ कहीं की 1 बीघे, कहीं 2 बीघे, दूर दूर है, सब इकट्ठे हो जाएगा तो फायदा ही फायदा है।
आपका शुभ नाम? रण सिंह सरपंच। पूर्व सरपंच हैं आप यहीं इसी गांव के, कोट गांव के। तो आपको इसमें कोई हेरा फेरी नहीं लगती है? कोई हेरफेरी नहीं, कोई हेरफेरी नहीं, सिर्फ साफ। अभी ये जो आरोप लगा रहे हैं, केसर जी आरोप लगा रहे हैं कि ये तो सब जी इलेक्शन चल रहा है, वैसे कुछ नहीं है। एक अभी मसला चल रहा था यहाँ, डिज्नीलैंड को लेकर बात हो रही थी जी। अभी जब बैठे थे हम लोग, जब एक औपचारिक चर्चा कर रहे थे, अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ बात हो रही थी डिज्नीलैंड को लेकर। तो हाँ, दमदमा लेक, दमदमा गांव, दमदमा जो है वहाँ उसके आसपास की ज़मीन पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का उस समय विज़न था, 87 के आसपास की बात है ये। खूब अखबार रंगे गए उस समय कि जी यहाँ डिज्नीलैंड बनेगा, गुड़गांव के आसपास बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। तो आपको क्या लगता है, अब कैसा महसूस करते हैं इतने सालों बाद हम उस प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहे हैं? वो बन जाता तो हम बहुत आगे पहुंच जाते, नौकरियां मिलती, बच्चों को रोजगार मिलते। तस्वीर हमारी ज़मीन उससे सटी हुई है, जहाँ डिज्नीलैंड बनता हमारी ज़मीन उससे लगी हुई है, तो बहुत फ़ायदे होते। बहुत फ़ायदे होते, लेकिन उस समय तो आंदोलन हुआ कि जी छीन लेगा हमारी ज़मीन, और लोगों को पता नहीं था ना दे। अच्छा, इनके भाई साहब भी, भाई धर्मवीर सरपंच 3 बार गांव के सरपंच रहे। अच्छा, धर्मवीर जी 3 बार गांव के सरपंच रहे हैं, उनके बड़े भाई हैं। उनके बड़े भाई हैं जी। जी, तो अब मलाल होता है कि उस समय वो प्रोजेक्ट आ जाता। अब महसूस करते हैं उन बातों को जी, किसी चाल में आने के बाद हमने सबने जो है सब बहकावे में आ गए। तो अभी यहाँ गांव के लोगों को कुछ रोजगार भी मिल रहा है। ये चौकीदार हैं, गांव के ही हैं। कहाँ ये विक्रम है? 10-20 लड़के तो लगे रहे, ज़्यादा लग रहे होंगे जी। पतंजलि का जो प्रोजेक्ट है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब गांव के लड़के करते हैं। यहाँ चौकीदार भी गांव के ही हैं। खेती बाड़ी जो हो रही है और ये फ्रूट गार्डन जो बाग लगे हुए हैं, सब गांव के ही लोग देखभाल कर रहे हैं। गांव के लोग देखभाल कर रहे हैं। तो फरीदाबाद आप समझ रहे हैं, जैसा ये कह रहे हैं कि जो पूर्व सरपंच हैं, उनके जो पति हैं केसर, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप निराधार हैं। ये जो ज़मीन है इसका वन विभाग से कोई संबंध नहीं है जी, और ये किसानों से ली गई ज़मीन है जी, और उनसे कब्जा भी लिया गया, उनसे इसकी गिरदावरी ली गई है। उनका शेयर खरीदा गया, गिरदावरी ली गई है। इनके बारे में तो एक प्रहलाद कवि की मुझे कविता याद आ रही है। ये उनमें से है कि ओछे घने छलकते देखे, भरे भरम के धरे मिले, बेहूदे बेवकूफ निडर और समझदार कुछ डरे मिले। सत धर्म कुछ हीने पड़ गए, पाप पकड़ के चलता है, सच्चा सीधा दुख पावे और झूठ फूलता फलता। मैं बन के रहा गरीब सदा, पर बोल ठेस का झेला नहीं। तो ये उनमें से हैं जो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरपंच साहब, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।